नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में उदय अन्ना आंदोलन के कारण हुआ? और अगर अन्ना आंदोलन न हुआ होता तो क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद तक न पहुंच पाते? अन्ना आंदोलन के दौरान जो लोग सक्रिय थे और आम आदमी पार्टी से जो लोग निकाल दिए गए या अलग हो गए, जो भी कारण रहे हों, उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है और मेरी नज़र में ये गलतफहमी है, मुगलता है कि अगर अन्ना आंदोलन न होता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बनते। उनका मानना है कि उसका फ़ायदा उठाया बीजेपी ने अन्ना आंदोलन का और जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। अभी हाल ही में योगेंद्र यादव ने एक चैनल पर बातचीत में किसान आंदोलन को लेकर वो बातचीत हो रही थी, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता उन पर नाराज़ हो गए। उसके जवाब में उन्होंने एक लेख लिखा एक वेबसाइट के लिए। उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें मानी, जैसे उन्होंने कहा कि ये कहना ठीक नहीं होगा कि अन्ना आंदोलन में शामिल लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आम आदमी पार्टी और आरएसएस, बीजेपी सब मिले हुए थे। लेकिन उन्होंने एक दूसरी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप आंदोलन में हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो अगर सीधे जिम्मेदार नहीं हैं तो आपको ये भांप लेना चाहिए कि इसका फ़ायदा कौन ले सकता है और उससे सावधान होना चाहिए था। तो इसलिए अन्ना आंदोलन में जो लोग शामिल थे उनकी ये जवाबदेही है या ये वो जिम्मेदार है इस बात के लिए कि मोदी यहाँ तक पहुँचे या बीजेपी यहाँ तक पहुँची। अब उसके साथ उन्होंने कुछ कन्फेशन भी किए। उन्होंने कहा कि वो और प्रशांत भूषण का नाम लिया है साथियों में, ये भांप नहीं पाए कि अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व के जो खतरनाक गुण हैं उनका अंदाज़ा नहीं लग पाया। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमको ये अंदाज़ा नहीं था, ये पता नहीं था कि ये पक्का संघी निकलेगा। अब आप देखिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि अरविंद केजरीवाल की चालबाजी की, जोड़ तोड़ की ताकत को भी नहीं समझ पाए। तो अब आप देखिए भड़के किस बात पे थे। कहा यह गया था कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वो कांग्रेस के समर्थन से चल रहा है। योगेंद्र यादव इससे इनकार करते हैं कि कांग्रेस के समर्थन से नहीं चल रहा है, मान लेते हैं कि समर्थन से नहीं चल रहा है। लेकिन पहले जो है बात नरेंद्र मोदी के उभार की, बीजेपी के उभार की। अन्ना आंदोलन का जो माहौल था, जो उससे ऊर्जा पैदा हुई, कांग्रेस की नाकामी, उसके भ्रष्टाचार, उसके कुशासन, उसकी निर्णय लेने की अक्षमता, इन सब कारणों से देश में एक माहौल बना हुआ था। ऐसा नहीं है कि अन्ना आंदोलन ने ये माहौल बनाया। अन्ना आंदोलन से वो माहौल की अभिव्यक्ति करने का लोगों को मौका मिला। लोग सड़क पर आए, आंदोलन में शामिल हुए। तो इसलिए नहीं कि जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने ये माहौल बनाया, तैयारी की। वो माहौल बना हुआ था, वो परिस्थिति बनी हुई थी, उसका लाभ उठाया। उसका लाभ उठाने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अरविंद केजरीवाल और उनके साथी आए। उनकी नीयत पहले से आप कहें साफ थी या खराब थी। उनको राजनीतिक दल बनाना था, वो राजनीति में आना चाहते थे और वो इस आंदोलन का इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया। उसके बाद इस्तेमाल के बाद उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। उस समय योगेंद्र यादव को कोई एतराज़ नहीं था। अन्ना हजारे को जब दरकिनार किया गया तो राजनीति में नैतिकता की बात करने वाले वो कहते हैं कि हमको लगा था कि पार्टी नैतिकता के रास्ते पर चलेगी। अरे नैतिकता का रास्ता तो उसे पार्टी ने उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन अन्ना हजारे को इस्तेमाल करके फेंका। तब आप चुप रहे। उसके बाद जो फैसले हुए उन पर आप चुप रहे। तो दरअसल क्यों चुप रहे? क्यों ये सब जानते हुए भी साथ में रहे? क्योंकि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। आपको लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आपकी जो लंबे समय से राजनीतिक महत्वाकांक्षा है विधानसभा में या संसद में जाने की, वो पूरी होने जा रही है। ये समाजवादियों का एक वर्ग है जो अनइलेक्टेबल कहे नेता हैं, उनकी ये बड़ी समस्या रहती है। उनको लगता है कि बस वो क्रांति करने वाले हैं, वो संसद में या विधानसभा में पहुंचेंगे और सब कुछ बदल जाएगा। और उनको रोका जा रहा है, क्रांति को रोका जा रहा है। योगेंद्र यादव जी भी उसी तरह के सोचने वाले लोगों में हैं, कहे भले कुछ भी कहते हों। अभी जो बात हो रही है कि क्या अन्ना आंदोलन नहीं होता। योगेंद्र यादव की एक और बात बता दें, आखिरी बात,
और वो ये कि उन्होंने कहा कि देश एक मजबूत नेता का इंतजार कर रहा था। तो योगेंद्र यादव और उनके साथियों के नज़र में वो मजबूत नेता अरविंद केजरीवाल थे। तो उनकी राजनीतिक समझ, व्यक्ति के बारे में समझ आप देखिए कितनी अच्छी थी कि वो ये समझ ही नहीं पाए कि अरविंद केजरीवाल है क्या चीज़। आज अगर वो कह रहे हैं कि इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन हासिल नहीं है, तो फिर क्या वो अपने साथियों को, टिकैत जैसे लोगों को, चढ़ूनी जैसे लोगों को समझने में कामयाब हैं? या 6 महीने साल भर बाद उनके बारे में भी बताएंगे कि मैं समझ नहीं पाया उनके तिक्रम को। और अगर इस आंदोलन से कांग्रेस को फायदा मिलता है तो क्या जवाबदेही योगेंद्र यादव लेंगे? वो कह रहे हैं कि जो अन्ना आंदोलन के लोग थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग थे, उनको मोदी के आने और बीजेपी के उभरने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कि न चाहते हुए भी, भले ही आप न चाहते थे, आपकी योजना में शामिल नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ, आपको इसको रोकना चाहिए था। तो क्या इसको रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं योगेंद्र यादव? कि अगर इस किसान आंदोलन का फायदा कांग्रेस को होता है, राहुल गांधी को होता है, तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो योगेंद्र यादव हो सकता है कुछ समय बाद इसके बारे में बात करें, लेकिन आज बात योगेंद्र यादव की नहीं है, उनके उठाए एक सवाल का है कि क्या, फिर कह रहा हूं कि अन्ना आंदोलन नहीं होता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते या बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिलती। ये सरासर गलत आकलन है। ये गलतफहमी में, मुगालते में जीने का है कि हमने एक आंदोलन खड़ा किया, उसका फायदा जो है बीजेपी लूट ले गई और नरेंद्र मोदी ले गए, उठा ले गए फायदा उसका। बात यह है कि उस समय देश में जो माहौल बना हुआ था, राजनीतिक माहौल की बात कर रहा हूं, कांग्रेस को हर हालत में लोग हटाना चाहते थे। कांग्रेस का लोग विकल्प तलाश कर रहे थे और बीजेपी का जो स्थापित नेतृत्व था दिल्ली में, उसको लोग विकल्प के रूप में नहीं देख रहे थे। नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी जो छवि बनी, उनकी परफॉर्मेंस की, उनका जो कामकाज की शैली है, गुजरात का मॉडल है, उस सब को लेकर देश भर में नरेंद्र मोदी की छवि बन चुकी थी। और ये आप मानकर चलिए कि अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं करती तो बीजेपी को 200 सीटें भी नहीं मिलती। अन्ना आंदोलन के बावजूद जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि अन्ना आंदोलन के कारण जो है प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, देखिए कई चीज़ें होती हैं। एक, मैं जब माहौल की बात कर रहा हूँ, आप इसकी तुलना समझने के लिए कीजिए कि बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में आप, बहुत से लोग जो है पानी बारिश का इकट्ठा करने के लिए खड़े हैं। मतलब कांग्रेस के खिलाफ माहौल है, भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल है, लोग बदलाव चाहते हैं, तो उसके लिए विकल्प तलाश रहे हैं। तो जो बारिश हो रही है, तो जिसके पास सबसे बड़ा बर्तन होगा वो सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा करेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बीजेपी के पास सबसे बड़ा संगठन था और उससे बड़ी बात, बीजेपी के पास एक मजबूत नेतृत्व था नरेंद्र मोदी के रूप में। 2014 का वोट सिर्फ बीजेपी का वोट नहीं है, वो उसमें बहुत बड़ा योगदान नरेंद्र मोदी के अपने व्यक्तित्व का है। उनकी जो छवि देश भर में थी, उनके प्रति जो आकर्षण था लोगों के मन में, उसको लेकर है। अगर अन्ना आंदोलन का इतना बड़ा असर था, उसने इतना बड़ा परिवर्तन किया, तो मुझे योगेंद्र यादव सहित आम आदमी पार्टी के जो अभी सदस्य हैं, जो निकाल दिए गए हैं या निकल गए हैं, वो बताएं कि 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 28 सीटें क्यों मिली। अरविंद केजरीवाल तो उस आंदोलन के नायक थे, बदलाव की बयार लेकर आए थे, देश की राजनीति बदल रहे थे, पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही थी, दुनिया भर में चर्चा हो रही थी केजरीवाल मॉडल की। आम आदमी पार्टी की राजनीति में नैतिकता और जाने क्या क्या बातें हो रही थी। तो क्यों सिर्फ जो है 28 सीटें मिली 70 में से। फिर लोकसभा चुनाव, अरविंद केजरीवाल को भी मुगालता था कि अन्ना आंदोलन के कारण उनकी जो छवि बनी है वो लार्जर देन लाइफ बन गई है, वो विराट व्यक्तित्व हो गया। बनारस चले गए, दिल्ली में लड़े थे शीला दीक्षित के खिलाफ, जीत गए थे। उनको लगा बनारस में लड़ूंगा, मोदी को हरा दूंगा।
ये भूल गए कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी शीला दीक्षित के खिलाफ। शीला दीक्षित के खिलाफ उनकी पार्टी के भी लोग लगे हुए थे। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद हार जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बनारस में उनको पता चल गया, अरविंद केजरीवाल को, उनकी हैसियत क्या है। उनके बारे में उस समय कहा जा रहा था कि 150-200 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी लोकसभा में। कितनी आई? कुल 4, वो भी सिर्फ पंजाब से। दिल्ली, जहां आंदोलन का जो केंद्र था, जहां अरविंद केजरीवाल सहित उनके सारे साथी थे, वहां 7 में से लोकसभा की एक भी सीट जो है आम आदमी पार्टी को नहीं मिली। तो अन्ना आंदोलन का अगर योगदान था, अगर उसकी वजह से जो है समर्थन मिला था, तो सबसे ज्यादा तो आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए था। और जगह नहीं, देश भर में दूसरी जगहों पे नहीं, तो कम से कम दिल्ली में तो मिलना ही चाहिए था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की धमक, उसकी जो हैसियत वो दिखाई दे रही थी। इसके बावजूद 28 सीट जीतकर अपने आने की सूचना दे चुकी थी आम आदमी पार्टी। तो फिर एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाई लोकसभा की आम आदमी पार्टी? ये दरअसल हमेशा ये कोशिश होती है कि जो अचीवमेंट है बीजेपी का, जो अचीवमेंट है खासतौर से मोदी का, उसको छोटा करके दिखाओ, कम करके दिखाओ। अरे मोदी का कुछ नहीं था 2014 में, वो तो अन्ना का आंदोलन हुआ, उसका फायदा उठा ले गई बीजेपी। वरना जो है बीजेपी और मोदी कभी आ ही नहीं पाते। तो इस तरह की बातें करने वाले भूल जाते हैं कि जनमानस जो है वो इस तरह से नहीं सोचता जैसे ये लोग सोचते हैं। और अगर इस तरह से सोचता तो ये जो नेता घूम रहे हैं अभी किसान आंदोलन के नाम पर, इनका शुद्ध और शुद्ध राजनीतिक मकसद है। जो बात अरविंद केजरीवाल के बारे में आज कह रहे हैं योगेंद्र यादव, उनको बताना चाहिए कि राकेश टिकैत अरविंद केजरीवाल से कैसे बेहतर है, या चढ़ूनी उनसे कैसे बेहतर है। कौन सा गुण देख लिया, कौन सी प्रतिभा देख ली है कि उनका नेतृत्व मानने को तैयार हो गए। या और जो नेता हैं किसान यूनियन के, योगेंद्र यादव को अपना राजनीतिक भविष्य दिख रहा है। उनको लग रहा है कि इसके जरिए मैं विधानसभा या लोकसभा में पहुंच सकूंगा। कोई किसान के हित का मामला नहीं है। जब आम आदमी पार्टी से जुड़े थे तब भी यही मकसद था। मैं एक बार पहले आपको बता चुका हूं कि वो चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहें और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का जिम्मा उनको दे दें। अरविंद केजरीवाल के बारे में तो योगेंद्र यादव की ही बात मान लीजिए। तो जिस तरह का उनका स्वभाव था उन्होंने बाहर कर दिया, कुछ नहीं कर पाए। आपकी जो जमीनी ताकत थी उसके कारण आप कुछ नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल आपको निकाल पाए इसलिए कि आपकी जमीनी स्तर पर कोई हैसियत नहीं थी। आप एक तरह से पैराट्रूपर थे। मौके का फायदा उठाकर आप खुद ही ये मान रहे हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आप शामिल नहीं थे। आप अन्ना हजारे से उन्हीं के मुताबिक 2012 में मिले, तो आपको लगा कि सब कुछ पक गया है, पका पकाया है, अब मौका है पहुंचने का, केवल जीवना है, जाके जो है खाना है, तो आप पहुंच गए। तो ये बात बार बार, मैं केवल योगेंद्र यादव की नहीं है, और कई लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, और कई लोग भी इस बात को कह चुके हैं, बार बार कहते हैं कि अन्ना का आंदोलन ना होता तो बीजेपी की ये स्थिति ना होती। तो भाई अन्ना का आंदोलन के कारण 2014 में मिल गई थी ये स्थिति, ये हो गया। फिर 2019 में क्या हुआ? जिस मजबूत नेता की प्रतीक्षा कर रहा था देश, वो नरेंद्र मोदी में उनको वो नेता दिखाई दिया। अन्ना का आंदोलन होता नहीं होता। कांग्रेस ने जो किया था, और मेरा मानना है कि अगर 2009 में बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी की बजाय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया होता तो शायद 2009 में ही बीजेपी की सरकार बन गई होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी में भी आपस के झगड़े थे जो 2013 में भी बहुत आसानी से नहीं बने। मैं बता चुका हूं एक वीडियो में कि कैसे कैसे बाधा पैदा करने की कोशिश हुई, रोकने की कोशिश हुई। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना किसी अन्ना आंदोलन, किसी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, किसी अरविंद केजरीवाल की मेहनत के कारण नहीं है। उन्होंने 13 साल मुख्यमंत्री के रूप में जो काम किया, उससे जो अर्जित किया,
जो जन समर्थन हासिल किया, जो लोगों में उनकी छवि बनी, उसकी वजह से जीत कर आए। लेकिन ये प्रचार, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आज ये कह रहा हूं तो कल से ये प्रचार खत्म हो जाएगा। ये प्रचार चलता रहेगा, क्योंकि मोदी को छोटा करके दिखाना है। तो मोदी को छोटा करेंगे तभी तो किसी और को बड़ा करके दिखा पाएंगे आप। किसान आंदोलन कांग्रेस के समर्थन से नहीं चल रहा है या पीछे से कांग्रेस का समर्थन नहीं है, इस बात को वही मान सकता है जो सच्चाई देखने को तैयार नहीं है। कभी अगर राकेश टिकैत का स्टिंग हो जाए तो पता चल जाएगा कि किस आधार पर यह आंदोलन को समर्थन कांग्रेस का मिल रहा है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पंजाब से जब मुख्यमंत्री थे तभी बोल चुके हैं कि मैंने दिल्ली भेजा इन लोगों को। आंदोलन शुरू हुआ पंजाब से। किसी को कोई गलतफहमी नहीं है कि इस किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है, पूरा साथ है। लेकिन योगेंद्र यादव इसको डिनाई करना चाहते हैं, बहुत से और लोग डिनाई करना चाहते हैं। जो किसान यूनियन के नेता हैं वो डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। तो गैर राजनीतिक तो नहीं है, भले ही नेता इसमें ना हो, मंच पर ना बुलाए जाते हों, लेकिन है तो ये शुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन। पर इस आंदोलन का अंत इन नेताओं के लिए कोई फायदे का सौदा होगा, इसमें मुझे भारी शक है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई है, जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, उससे मानकर चलिए कि आने वाले दिन इन किसान यूनियन के नेताओं के लिए अच्छे नहीं होने वाले हैं। और इंतज़ार कीजिए 2022 के इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का। उसके बाद इनकी राजनीतिक हैसियत टेस्ट हो जाएगी इन्हीं 5 चुनाव में। ये जो अभियान चला रहे हैं ना, इनकी ज़मीन पर कितनी पकड़ है, क्या स्थिति है, ये पता चल जाएगा। उसके बाद इस आंदोलन के जरिए जो लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं, जो लोग राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि इससे उनकी राजनीति चमक जाएगी, जो पार्टी इसके पीछे है उसका भविष्य संवर जाएगा। घर संभल नहीं रहा है। अब ज़्यादा कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कुछ पहले कह चुका हूँ। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। तो जाते जाते आपको याद दिलाएं कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आजकल आप लोग चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।